जानिए क्या हुआ जब भगवान भोलेनाथ और पवन पुत्र हनुमान जी के बीच हुआ युद्ध। हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के अवतार माने जाते हैं, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लेकिन हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ का युद्ध भी हो चुका है, ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है। दोस्तों, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तब यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नाम के एक नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था। वीरमणि भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था, इसलिए देवपुर की रक्षा स्वयं भगवान भोलेनाथ करते थे। वीरमणि के पुत्र ने जब यज्ञ का घोड़ा देखा तो उसे बंदी बना लिया। ये बात घोड़े की रक्षा कर रहे सेवकों को पता चली, तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। उसके बाद भरत के पुत्र पुष्कर और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी वीरमणि की सेना का संहार करने लगे। श्री राम के भाई भरत के पुत्र ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया, तब उनकी सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी। जब भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्तों का ये हाल देखा, तो भगवान भोलेनाथ उनके पक्ष में युद्ध करने लगे। वीरभद्र और पुष्कर का युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। अंत में वीरभद्र ने पुष्कर का वध कर दिया। ये देख शत्रुघ्न को बहुत दुख हुआ। शत्रुघ्न और क्रोधित हो गए और भगवान भोलेनाथ से ज्यादा युद्ध करने लगे और उनका युद्ध 11 दिनों तक चलता रहा और अंत में भगवान भोलेनाथ के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। ये देखकर हनुमान जी शिव से युद्ध करने लगे। हनुमान जी ने शिव जी से पूजा की कि आप तो राम भक्त हैं, तो फिर आप हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा देने का वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। इसके बाद हनुमान जी और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा, इस युद्ध में भरत के पुत्र मारे गए हैं और शत्रुघ्न भी बेहोश है। मैं द्रोणागिरी संजीवनी लेने जा रहा हूँ, तब तक आप उनके शरीर की रक्षा कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दे दिया। हनुमान जी पर्वत गए और वहां से औषधि लेकर युद्ध भूमि में आ गए और उन्होंने उन्हें पुनः जीवित कर दिया। शत्रुघ्न होश में आने के बाद फिर से भगवान भोलेनाथ से युद्ध करने लगे, लेकिन किसी भी तरह से भगवान भोलेनाथ से जीत नहीं पाए। तब हनुमान जी ने उन्हें श्री राम को याद करने के लिए कहा। फिर भरत ने भी श्री राम को याद किया, तो वहाँ पर भगवान श्री राम तुरंत प्रकट हो गए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम की शरण में चले गए और अन्य योद्धाओं को भी भगवान श्री राम के चरण में जाने को कहा। वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा भी श्री राम को लौटा दिया, अपने राज्य भी उन्हीं को सौंप दिए और इस तरह से ये युद्ध समाप्त हो गया।